आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो नंबर पे बेस्ड है। इसलिए हम लोग आपको बताएंगे आज कि नंबर्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स होते हैं। आप सभी ने अभी तक जो भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है उसके कई सारे पार्ट्स भी है, कई सारे टाइप्स भी है, इसलिए हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, नंबर सिस्टम के सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके 2 पार्ट्स होता है। इमेजिनरी नंबर एंड द सेकेंड आपका है रियल नंबर। दैट मीन्स हम लोग नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जो रियल नंबर नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अ नंबर which is not a real number is called इमेजिनरी नंबर। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अगर ये बोला कि आपने 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस का 4 और माइनस का 4, क्योंकि 4 इंटू 4 आप करेंगे तो 16 आएगा, और -4 को आप अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसका मतलब -16 का स्क्वायर रूट +4 भी होगा, -4 भी होगा। इसी तरह से यदि मैं बोलूँ कि -16 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। तो ये नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम लोग उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो -16 एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए? तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट इस तरह से फाइंड करते हैं। -16 को हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, -1 इंटू 16, ये हो गया -1 इंटू 16। -1 को हम लोग आयोटा कहते हैं, तो ये हो गया -1 एंड +-4, क्योंकि अभी हमने देखा था 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-4 होता है। -1 को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। -1 इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर का फर्स्ट पार्ट क्या है, आई है, तो देयरफॉर ये हो गया आई। तो -1 की वैल्यू क्या होती है, आई। आई को हम लोग रीड करते हैं, रीड एज आयोटा। आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, और ये जो आई है, ये आई है, मैथमेटिकल आई है, इसको हम लोग इसी स्टाइल में बनाते हैं। तो देयरफॉर -16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, +-4 और आई। तो इस तरह से आप इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जो रियल नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जो रूट के अंदर है बट नेगेटिव है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग सॉल्व करने के लिए कैसे पता करेंगे वो, उसके और दूसरा तरीका क्या पहचानने का, कि इमेजिनरी नंबर के साथ आई रहता है। नेक्स्ट है, हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में देख लिया। रियल नंबर, रियल नंबर वो सारे नंबर हैं जिसके बारे में आप अभी तक पढ़ते आए हो। इसमें आपका ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। वो सारे नंबर जो अभी तक आपने 8th क्लास तक पढ़े हो, वो सारे के सारे रियल नंबर है। अब रियल नंबर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो रियल नंबर के बारे में जो एक्स्ट्रा हमें जानना है, वो हमें 9th क्लास में जानना है। तो रियल नंबर मेनली 2 टाइप्स का होता है। अब वो कौन कौन सा होता है, रैशनल नंबर एंड सेकेंड होता है आपका इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर अ नंबर which is found in the form of P upon Q where Q does not equal to 0।
दैट मीन्स एक ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू जीरो ना हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो p है, p को हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे और q को डिनोमिनेटर कहेंगे। तो हमेशा आप याद रखिए रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होगा। p मीन्स न्यूमरेटर और q मीन्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7, 0 अपॉन 1 ले लीजिए, 3 अपॉन माइनस 5, 8 अपॉन 0, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर का न्यूमरेटर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। उसी तरीके से रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। चलिए नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में था, अब इसके भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटीजर एंड द नेक्स्ट होता है आपका फ्रैक्शन। रैशनल नंबर के टू पार्ट्स हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। हमें इंटीजर के बारे में जानना है। इंटीजर्स क्या है? अ रैशनल नंबर which डिनोमिनेटर इज 1। मतलब इंटीजर में हमेशा डिनोमिनेटर 1 रहेगा। इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो इंटीजर्स भी आपका एक रैशनल नंबर है, बट इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। इस एग्जांपल में आपको बता दूं 2, तो 2 मीन्स 2 अपॉन 1, माइनस का 5, तो माइनस 5 अपॉन 1, 0, 0 अपॉन 1। ये सभी देखिए आप, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, और ये भी आपका इंटीजर है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, और इसका भी डिनोमिनेटर 1 है। तो वो सारे रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, हम लोग उसको क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इंटीजर्स नंबर का इंटीजर्स का नंबर लाइन है। क्योंकि जितने सारे नंबर्स आप देख रहे हैं, -1, -2, -3, इन सब का डिनोमिनेटर 1 है, 1, 2, 3, इन सब का डिनोमिनेटर 1 है। तो यदि आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर। 1 से आप अगर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 पे आपका आएगा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है? 1 है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपको नहीं पता। 0 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। 0 इज इंटीजर, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 ओनली इंटीजर है। तो आप इस तरह से इंटीजर्स को नंबर लाइन पे बता सकते हैं। इंटीजर्स के और भी टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग देख लें। इसके ये सारे पार्ट्स हैं, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स तो आपको बताया था मैंने, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। उसके अलावा ये भी इंटीजर्स ही है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग का नंबर कहते हैं। ये जो आपका बोथ नंबर है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ये नेगेटिव आपका नहीं होगा, कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। यहाँ एक चीज देख लीजिए कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, तो दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा।
जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर बट all whole number can't be natural number because zero is a number which is not whole number but not a natural number. odd number क्या होता है? 1 3 5 7 and so on. that means odd number वो है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। odd number 2 के टेबल में नहीं आता है। even number वो है जो 2 के टेबल में आता है। odd number जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 के टेबल में आता हो, उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आता हो। इवन नंबर को पहचानने का तरीका कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 ये कुछ भी आता है तो आपका ऑड नंबर इवन नंबर होगा। क्लियर? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से और सेल्फ से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से और सेल्फ से डिविजिबल हो, इसके बाद किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं। दैट मीन्स ये आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ। तो एग्जांपल है 2 3 5 7। 2 एक इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि ये 2 आपका प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ये कई क्वेश्चंस में भी आते हैं कि ऐसे नंबर बताइए जो प्राइम भी है और इवन भी है। वो कौन सा नंबर है? 2 है। 2 प्राइम भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम नंबर। जैसे देखिए को का मतलब होता है साथ। जैसे आपका को एड स्कूल होता है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई। उसी तरह से को प्राइम नंबर है। तो ये क्या है? पेयर ऑफ नंबर्स, a pair of numbers which HCF means highest common factor is 1। एक ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो, या सिंपल भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं ऐसे टू नंबर्स जो एक साथ किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता हो, हम लोग उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। जस्ट मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं। हमने लिया 2 and 3। ये देखिए 2 के टेबल में आता है बट 2 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है लेकिन 2 के टेबल में नहीं आता है। इसलिए 2 और 3 आपका क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। 6 and 7। यहाँ देखिए 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, लेकिन 2 और 3 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो ये भी आपका को प्राइम हो गया। 6 and आप कर सकते हैं 17। ये भी देख लीजिए आप। 6 के बारे में आपको पता है, हमें बताया था 2 और 3 के टेबल में आता है, लेकिन 17 अपने ही टेबल में आता है। सेकेंड आपका हो गया 5 and 8। तो देखिए 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 2 और 4 के टेबल में 5 नहीं आता। तो ये सारे नंबर जो हैं ये को प्राइम नंबर है। इन सब का अगर आप HCF फाइंड करेंगे तो इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। और दूसरा अगर हम ये ले लूँ 6 and 8, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो आपको समझ में आ गया एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स जो 1 और 1 के टेबल में आता हो। दैट मीन्स ऐसे पेयर ऑफ नंबर जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में एक साथ नहीं आता हो, हम लोग उसे कहेंगे को प्राइम नंबर। जुड़वा। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर का पेयर होगा। अ पेयर ऑफ prime number which difference is 2। that means ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिसके बीच 2 का गैप हो, 2 का डिफरेंस हो, हम लोग उसे क्या कहेंगे? टू इन प्राइम नंबर। जैसे मैं एग्जांपल से दे दूं आपका 3 और 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19। ये देखिए ये प्राइम नंबर का पेयर है। इन सब का डिफरेंस 2 का है। 3 और 5 प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है। 5 और 7 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 का है। 11 और 13 ये भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है। और 17 और 19 ये भी प्राइम नंबर है और इन दोनों का बीच का जो गैप है वो 2 है। तो ऐसे पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का गैप हो, हम लोग उसे क्या कहेंगे? टू इन प्राइम नंबर। अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, सिंपल सी भाषा में एक नंबर जो आपका प्राइम नहीं है वो आपका कंपोजिट होगा। मतलब
कंपोजिट नंबर हमेशा किसी न किसी दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं। जैसे एग्जांपल में दे दूं आपको 4, 6, 10, 9, 15, 14 इन सो ऑन। ये ऐसे नंबर है, आप ये नहीं कहेंगे कि इवन नंबर ही प्राइम होगा। इवन भी आपका कंपोजिट हो सकता है, ऑड भी कंपोजिट हो सकता है, लेकिन ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा। मतलब ये नंबर हमेशा किसी न किसी के टेबल में आएगा। जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 6 भी देखिए 2 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 15 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है, 14 2 और 7 दोनों के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो किसी न किसी दूसरे नंबर के टेबल में आता हो, हम लोग उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो सिंपल सी भाषा में जो नंबर आपका प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होगा। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन वो होता है अ नंबर which is a rational number and its denominator may or may not be 1 but can't be 0। That means ये भी एक आपका रैशनल नंबर ही है। इसका डिनोमिनेटर 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसका डिनोमिनेटर 1 हुआ तो इंटीजर होगा, और नहीं हुआ तो ये आपका फ्रैक्शन होगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 2/3 -7/2 8/-9। ये सभी के सभी क्या है? फ्रैक्शंस है। क्लियर? हमेशा फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शन आपका 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसे एक ऐसा डेसिमल जिसका रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। रिमाइंडर इक्वल टू 0 मतलब वो फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर 0 हो, हम लोग उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। जस्ट एन एग्जांपल 2/5, अगर इसको करेंगे आप तो ये आएगा 0.4, इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता है। जिस फ्रैक्शंस का रिमाइंडर 0 होगा हम उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। किसी भी फ्रैक्शंस को आप कैसे पता करेंगे वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सिंपल सी मेथड है। टर्मिनेटिंग का होता है, टर्मिनेटिंग जब भी आपको मिलेगा तो ये कोई भी नंबर होगा p 2m into 5m। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 2 और 5 आपको मिलेगा, या तो सिर्फ 2 मिलेगा, या तो 5, और या फिर 2 and 5 बोथ मिलेंगे। दैट मीन्स p/, इस फॉर्म में अगर जो भी आपका फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है, और इस फॉर्म में जो नहीं है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं 17/8, तो ये क्या हो गया? 17/2 का क्यूब, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। सेकेंड 19/25, ये हो गया आपका 19/5 का स्क्वायर। सेकेंड एग्जांपल हम लोग थर्ड एग्जांपल लेते हैं 18/70 100 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 18/2 into 5 का स्क्वायर। ये देखिए जिस भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर में 2, 5 या बोथ हो वो सारे के सारे फ्रैक्शंस आपके टर्मिनेटिंग होंगे, और जिसमें नहीं हो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सिंपल सी भाषा में हम कह दें कि टर्मिनेटिंग को पता करने के लिए डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लीजिए। अगर डिनोमिनेटर में 2 दिखे या 5 दिखे या 2 and 5 बोथ दिखे तो वो आपका
टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर दिखे तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग देखते हैं, इसमें हमने बताया रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ये आपका इस फॉर्म में नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक में आपका जो रिमाइंडर होगा वो रिपीट होगा, और एक ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिसमें रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं 10/7 22/7, इसको अगर डिवाइड करेंगे 10/3 तो 3.333 इन सो ऑन, और इसमें क्या होगा 3.1427 इन सो ऑन। तो देखिए बोथ आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। हमने कहा था जिसमें 2 और 5 है वो टर्मिनेटिंग होगा, इसमें 3 और 7 है, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट होगा, और इसमें भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं देगा, बट इसमें डेसिमल के बाद के डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स हो गए, डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट होगा और डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट नहीं होगा। जिसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट नहीं होता है वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा, और जिसमें रिपीट होगा वो आपका रैशनल नंबर होता है। बता देते हैं इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रैशनल नंबर नहीं, सिंपल सी भाषा है, जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। अभी जो मैंने इससे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज बताया वो रैशनल नंबर का है, वो प्रॉपर्टी जिस भी नंबर के पास नहीं है वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका है, इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट नहीं होगा, और ना तो कहीं पे वो जाके एंड करेगा। दूसरा क्या है कि रूट में होंगे, और उस रूट के अंदर जो नंबर होगा आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। इस एग्जांपल में दे दूं √2, ये आपका इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 2 का कंप्लीटली रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। √7, √10 या फिर 1.3257 इन सो ऑन। इसमें देखिए क्या है, ऐसे नंबर है जिसका आप रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, जैसे 2 का रूट फाइंड नहीं कर सकते, कंप्लीटली रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं 7 और 10 का। तो ये इस फॉर्म में जो नंबर है वो भी इर्रेशनल नंबर है, और जिसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट नहीं हो रहा हो, और ना तो कहीं पे जाकर एंड हो, रिपीट भी नहीं होना है और एंड भी नहीं होना, वो भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा। आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस है फाइंड 5 irrational number between 3/2 and find 5 irrational number between 3/2 and 4/5। देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है रैशनल नंबर, बट फाइंड करना है इर्रेशनल नंबर, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.333 इन सो ऑन, और सेकंड क्या आपका 3/2, ये आएगा 1.5। तो देखिए हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करने जो 1.5 से स्मॉलर होगा और 1.3 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, therefore 5 irrational numbers are, देखो इससे हम ज़्यादा लेंगे 1.3 से ज़्यादा, तो 1.3 ज़्यादा क्या होगा 1.4, 1.5 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 फिर 4 फिर 00 फिर 4 फिर 000 फिर 4 इन सो ऑन। सिमिलरली इसमें भी 0 4 1 00 4 1 000 एंड 4 1 इन सो ऑन। इसमें भी 0 4 2 00 4 2 000 इन सो ऑन, 0 4 3 00 4 3 000 इन सो ऑन। इसमें भी 0 4 4 00 4 4 000। इस तरह से हम लोग इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि डेसिमल के बाद का डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है और न तो कहीं पे जाके एंड कर रहा है। तो हमारे पास अगर रैशनल नंबर गिवन है
तो उस रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1.3 है और 1.5 है, तो ऐसे नंबर चूज करेंगे जो इन दोनों के बीच है। तो वो हमारे पास क्या है 1.4 है। अब 1.4 के बाद 1.5 हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.5 है, इसलिए मैंने क्या किया इसके बाद के डिजिट को ही चेंज करता गया 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 इन सो ऑन। अब इसमें क्या करेंगे 0 एंड देन इस पैटर्न में आप इसे अगर नोट कर दोगे लिखोगे तो ये आपके इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आप इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। एक चीज और है, अगर आप रैशनल को रैशनल के साथ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपको रैशनल मिलेगा। इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल मिल सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इरेशनल एंड इरेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है, डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। हमारा टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन टू पी अपॉन क्यू फॉर्म, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग को हमें चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया 1.333 इन सो ऑन कन्वर्ट इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद के डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, फिर भी हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू 1.3 पे बार, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस पर आप ये एक लाइन खींच दीजिए जिसको बार कहते हैं। इसका मतलब है कि 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन आते हैं। आप याद रखिए वो आपका इक्वेशन और फर्स्ट होगा जिसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट होगा। जहाँ पे डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट होता हो वो आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से। डैट मीन्स हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है डेसिमल के बाद वाले डिजिट से। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट है तो 100 से। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 1.333 इन सो ऑन। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया 10x इक्वल टू, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 13.3, क्योंकि इसके बाद भी 3 कई सारे हैं तो उस पर मैंने रैकरिंग लगा दी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गया और इक्वेशन सेकंड भी आ गया। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट और सेकंड आता है तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या 10x इक्वल टू 13.3 एंड x इक्वल टू 0.3 माइनस कीजिए, तो ये हो गया आपका 9x और ये हो गया 12.0। तो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया 12/9। इसको काटेंगे 4 और ये 3, ये आ गया 4/3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर क्लियर। तो यहाँ आपने देख लिया तो 10 में से x माइनस करेंगे तो 9 और 13.3 में से 1.3 माइनस करोगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। इस क्वेश्चन का एक और फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2.1777 को हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.177 रिपीट हो रहा है इसलिए 7 को बाहर दिया। हमने आपसे कहा था कि जिसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट होगा वही इक्वेशन नंबर 1 होगा। इसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगा। तो हमें इस डेसिमल को यहाँ तक लाना है, तो इसलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 21.7। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो वह है 1, 7 ही रिपीट हो रहा है इसलिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। इसमें अगर 10 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100x
और इसमें 10 से करोगे तो ये 7 एक और इधर आ जाएगा, तो 21.7 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड में से माइनस कर देंगे फर्स्ट को। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 100x इक्वल टू 217.7 और ये है आपका 10x इक्वल टू 21.7। इसको आप मल्टीप्लाई माइनस कीजिए, तो 90x इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं, तो 90x इक्वल टू 196। तो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया, 196/90। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको आंसर आएगा 196 डिवाइडेड बाय 90, 98/45, ये आंसर हो गया। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो इसमें हमेशा आप क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। बट एक चीज़ का याद रखेंगे हमेशा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।